हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो ये हैदर के हैं स्कूल शूज इनके खराब हो गए थे और देखिए बीच में ही खराब हुए हैं, या तो फिर लास्ट में खराब होते या फिर ऐसा होता कि शुरू में खराब हो जाते। लेकिन देखिए स्कूल के बीच में ही खराब हुए बिल्कुल मिड में। तो अब मंगाना जरूरी था, क्या पहन के जाता। तो देख रहा है कैसे हैं। देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, अभी पहन के देखे देखे क्वालिटी इनकी कैसी है। तो गाइज सब देखना पड़ता है। सबसे अच्छी बात ये रहता है, तभी मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ कि अच्छे से देख लो, समझ लो, घर पे ही देख लो सब। उसके बाद फिर नहीं समझ में आए तो रिटर्न लगा दो, नहीं तो एक्सचेंज लगा दो। तो कोई अच्छी चीज हो तो उसको एक्सचेंज लगा दो, और अगर क्वालिटी खराब हो तो फिर रिटर्न लगाओ। तो यहाँ पर क्वालिटी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, मुझे हल्की क्वालिटी लग रही है। जो दिखाया था वैसा तो नहीं लग रहा है, और डिब्बे में भी नहीं आया। चलिए डिब्बे में नहीं आए, वो नाम भी नहीं लिखा है जो कंपनी का नाम। जिस कंपनी का मैंने मंगाया था उसका कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो और उसके जूते पैर में चढ़ भी रहे हैं, मुश्किल से चढ़ रहे हैं, और अंदर कुछ उसके चुभ भी रहा है। तो कुल मिला के इसको रिटर्न ही करना पड़ेगा, एक्सचेंज नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे जब पहन रहा है ना तो इसकी क्वालिटी अलग दिख रही है। अच्छा नहीं है जूता, तो मैं इसको रिटर्न करूंगी, फिर दूसरा आज ही लगा दूंगी। कल इसका रिटर्न हो जाएगा, जो भी रिफंड है वो आ जाएगा, और आज ही मैं लगा दूंगी ताकि कल तक शिपिंग हो जाए। कहाँ है बंदर है सामने, कैसे प्यारे से लग रहे हैं। अभी आपको कोशिश करूंगी दिखाने की। तो बंदर तो बहुत आ रहे हैं, सुबह भी टाइम बनाया है, 6:45 से लेके 9 बजे तक रहते हैं, फिर जाने कहाँ चले जाते हैं, फिर शाम को आएंगे, फिर रात में आएंगे। तो हमारे यहाँ तो छटाई हो गई है, तो अब साफ साफ दिख जाते कहाँ है बंदर, नहीं तो दिखते नहीं थे। जोया खेल रही हैं आउटडोर गेम। तो ये जोया को अकेले ही खेलने में मजा आता है। हैदर खूब कहेगा मेरे साथ खेलो, जोया नहीं खेलेगी। जोया को अकेले खेलने में मजा आता है। जोया जब देखो जब अकेले खेलती है। तो आज जोया के पापा हैदर के साथ खेल रहे थे, खेल नहीं रहे थे, लेटे लेटे वो बॉल फेंक रहे थे और हैदर खेल रहा था, क्योंकि हैदर चाहता है कि कोई मेरे साथ खेले, और जोया चाहती है जोया सिंगल खेले। तो ये इन लोगों का है। तो हैदर कर रहे हैं अभी स्कूल ट्यूशन वर्क कर रहे हैं अभी, और अभी मैं जाके आराम करूंगी और लेटे लेटे हैदर को बताऊंगी, उसको कुछ क्वेश्चन के आंसर बताना है। तो मैंने कहा था मैं अभी आऊंगी तो फिर बता दूंगी, जब तक कुछ और करो। तो जब तक वो दूसरा वर्क कर रहा है। यहाँ पर जोया खेल रही है, और जोया पापा को लग रही थी सर्दी, तो आज इन्होंने कुछ काम भी नहीं किया जो उनको जो भी माइंड में सोचते हो कि आज मैं ये करूंगा, आज ये निपटाऊंगा। तो आज नहीं किया उन्होंने। जिनको सर्दी लग रही थी तो वो तो सो गए। मैंने चाय बनाई थी तो चाय भी नहीं पी, कह रहे थे देखेंगे, मतलब अगर नहीं सोए तो पी लेंगे, लेकिन वो सो गए। अच्छा है, क्योंकि सर्दी लग रही तो इसका मतलब तबीयत खराब हो रही है, और मौसम है ही ठंडा, इस वजह से। तो यहाँ ये गेम खेल रही है। गेम क्यों खेल रही है, अभी ये मोबाइल चला रही होती। आज से मैंने मोबाइल का टाइम 2 घंटे और बढ़ा दिया है, जिसके लिए बहुत फूट फूट के रोई भी पहले, और खूब इनसे पूछा कि क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। इन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं तो मम्मी हूँ, समझ गई तो ये क्यों रो रही है। तो बाद में पता चला, अभी एक आध दिन तकलीफ होगी, फिर आदत पड़ जाएगी, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं और मोबाइल जल्दी हाथ में आ जाता है। रातें बड़ी हो रही है। हाँ, तो इस वजह से मैंने टाइम बिल्कुल 2 घंटे और बढ़ा दिया है मोबाइल देने का। तो यहाँ पर उसका फायदा ये है कि ये यहाँ पर आउटडोर गेम खेल रही हैं, नहीं तो अभी ये यहाँ पर नहीं होती, अभी ये मोबाइल चला रही होती बिस्तर पर लेटे लेटे, जो कि मैंने टाइम बदल दिया है। हाँ, बिस्तर सोफे का बिस्तर हो चाहे बेड का बिस्तर हो। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी कमरे में, और देखती हूँ हैदर को अगर कोई हेल्प की जरूरत होगी तो फिर मैं कराऊंगी। तो वहां बहुत दूर है बंदर, और दो थे, एक नीचे को आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये सबसे ऊपर बैठा है बंदर, खा रहा है कुछ, और ये दूसरा भी देखिए आप पत्ते के नीचे। तो यहाँ पर बंदर हैं, एक दो और भी हैं। पेड़ तेजी से हिल रहा है, और यहाँ पर जोया खेल रही है। आ रही हो अंदर, ठंडा हो रहा है।
लेकिन ये गेम ऐसा है कि सर्दी से बचने के लिए ये सर्दियों में ही लोग खेलते हैं, ताकि सर्दी ना लगे और गर्मी लगने लगती खेलते खेलते। गुड। तो मैं तो जा रही अंदर। अंदर की मैं हेल्प कर रही हूँ उनके होमवर्क कराने में, और इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। अभी जोया बाहर ही है, आ जाएगी, कहते हुए खेल रही थोड़ी देर। तो अब मेरा चश्मा तो बन गया है और इसलिए आराम से चश्मे से देखूंगी। और मैं उसको, मतलब हैदर को ऐसा है कि स्टोरी सुना दो तो उसको बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि वो समझ लेता है, चीजें समझ लेता है। और अपने पापा का बेटा है तो स्टोरी से तो उसे लगाव होगा, क्योंकि उनके पापा बच्चों वाले लेखक हैं, अच्छी अच्छी स्टोरी लिखते हैं। तो बच्चे तो फिर उनका दिमाग तो आएगा ही। तो हैदर का ये है, हैदर को आप स्टोरी सुना दो तो क्वेश्चन के आंसर उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसको अच्छे से समझा के स्टोरी सुनाओ तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर लर्न कर लेता है और पूरे उसको रट जाते हैं। तो बस यही है, मैंने कहा मैं स्टोरी सुना रही हूँ और बहुत ही मज़े से सुनता है, बहुत ही मज़े ले लेके सुनता है, उसको बहुत मज़ा आता है। तो जैसा कह रही हूँ, उसके पापा इतनी अच्छी-अच्छी स्टोरी लिखते हैं और इतनी अच्छी-अच्छी उनकी पब्लिश हुई हैं स्टोरी। तो बच्चों को मैं बताती रहती हूँ ये वाली पब्लिश, और पापा ने उनको दिखाई भी हैं। तो गाइज़ फिर बच्चों को तो मज़ा आएगा ही। तो गाइज़ यहाँ पर मैं उनको स्टोरी सुना रही हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है उनको सुनने में, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि मम्मा स्टोरी सुना रही है और समझ रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि अब उसको क्वेश्चन के आंसर, मैं क्वेश्चन पूछूंगी और वो आंसर अपने आप बताता चला जाएगा। तो ऐसा माइंड भी होना अच्छी बात है कि आप कहानी सुनो और आपको आंसर समझ में आ जाए, तो बहुत इजीली आंसर दे देता है। मैं इसका टेस्ट ले चुकी हूँ। तो जब स्टोरी सुना दो, और ये मेरा भी टेस्ट लेता है, मम्मा ये हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर खुश होता है, मम्मा को याद है, मम्मा को याद है। तो यहाँ जोया से भी पूछता है, जोया कहती मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों स्ट्रेस लूँ, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ उससे मत पूछो, क्योंकि वो तो बच्ची है अभी, और मैंने आपको सुनाई है तो मुझे याद है। तो गाइज हैदर का वर्क करा दिया है और अब मैं मेथी बीन रही हूँ, क्योंकि कल बनाऊंगी आलू मेथी की सब्जी और सुबह बहुत टाइम हो जाता है। मेथी चाहे जितनी भी कम हो या ज़्यादा हो, बीनना, फिर धोना, फिर काटना, तो टाइम इतना हो जाता है कि लगता है कि यही टाइम बच जाता। तो अभी मैं इसको बीन के और धो के और काट के रख दूंगी। जो आप देख रहे हैं ना, ये फाइबर का जो तसला लिए हूँ मैं, ये अपने आप ही चटक गया। लेकिन अभी मतलब हल्का सा वैसा, मतलब चटकने का निशान आया है, टूटा नहीं है। तो रमजान में लिया था मैंने, वो बहुत अच्छा है। इसमें सब्जी बहुत आराम से धुल जाती है, पत्ते वाली। तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं सोच रही थी अब की रमजान में फिर से खरीद लूंगी। एक एक अपने लिए खरीदूंगी और एक मम्मी और एक बहन के लिए भी एक एक उन लोग को भी दिलवा दूंगी। और क्योंकि मेरी बहन बोल देती है कुछ भी अच्छा दिखे तो वो ले लिया करो, और फिर वो तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब 2-4 दिन बाद मैं बस कह देती हूँ, फौरन ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। तो मैं उनका भी लूंगी, उनके लिए भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा ये तसला। इसमें ये सिंक में, बस सिंक छोटा है, फंस जाता है और बहुत इजीली पत्तों वाली सब्जी धुल जाती है। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा आराम हो गया। नहीं तो मुझे सबसे ज़्यादा पत्ते वाली सब्जी धोने में, जितना बीनने में उलझन नहीं होती जितनी धोने में हो जाती है सिंक में, क्योंकि मेरा खूब मन भर के धो, खूब अच्छा बड़ा बर्तन हो उसमें अच्छे से। तो यहाँ पर मैं मेथी बीन रही हूँ, कल बनाऊंगी आलू मेथी की सब्जी। और एक न्यू रेसिपी देखी है तो वो भी बना के ट्राई करूंगी। मेथी चिकन तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, ट्राई किया था। अब नई ये सब्जी भी देखूंगी कैसी है, क्योंकि अब मेथी इतनी आना है तो नई नई चीज़ें तो ट्राई की जाए तो सही है, क्योंकि मेथी अब सर्दियों भर आएगी। तो यहाँ पर जोया पापा लेकर आए हैं मेरे लिए गोंद का लड्डू, उन्हें पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो दोनों को पसंद है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, और मेरा तो ये बचपन का ही पसंद है। और वही स्वाद इसमें मिलता है जो मेरे पापा मैनपुरी में लेकर आते थे। तो बस मुझे याद आती है इसको देख के अपने पापा की, कि मेरे पापा का भी फेवरेट था, और यहाँ वाला भी मेरे पापा बहुत शौक से खाते थे। जहाँ से जोया पापा लेकर आए हैं वहीं से मेरे पापा भी लेकर आते थे और मम्मी को बताते थे। तो इसको खा के आती है, मुझे बहुत ज़्यादा
पापा की याद। और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो है पापा कहते हैं बच्चों से खा लो, सब खा लो जितने तुम लोग को खाना है अभी, नहीं तो फिर मम्मा से तो नहीं बचने वाले हैं। और वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं, मैं उनकी पूरी लैंग्वेज समझ जाती हूँ। तो यहाँ तो मैं आनंद ले रही हूँ गोंद के लड्डू का। सो गाइस मैं चाय बनाने जा रही हूँ और एकदम मेरी तबीयत खराब हो गई, सर्दी का असर लग रहा है, बुखार सा आ गया। तो मैं ना पहले चाय बना दूँ, फिर देखूँ क्या करना है। तो होमवर्क कर लिया? हाँ होमवर्क तो कर लिया था, मैंने देखा था। सुबह पापा लेकर आए थे पलंग तोड़ लड्डू। पेट मेरा बहुत तेज भर गया है। मैं गलती कर रही थी, चीनी डालते में मैं बात कर रही थी, जरा सी भी चीनी ज्यादा हो जाती फिर पापा मीठी चाय नहीं पी पाते। तो ये गलती मैं कर रही थी। क्या करना है, अब तक थोड़े से बर्तन ही धो लूं सोच रही हूँ। तो मेथी मैंने बीन के रख ली है, अब मुझे कल बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम जाता है सुबह के टाइम, एक तो काम बहुत सारा होता है, दूसरा मेथी बीनने बैठ जाओ तो और 1 घंटा जाता है, बीनना धोना काटना, टाइम तो लगता ही है। तो पानी मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया, मुझे दिक्कत कर रहा है। तो गाइज सर्दी हो रही है, लेकिन एक तो कोहरा अभी नहीं आया, अभी कहाँ से आएगा, यही टाइम है लेकिन, और कोहरा नहीं है। दूसरी बात, सूरज निकल रहा है तो लोग मान नहीं रहे हैं कि सर्दी पड़ रही है। अगर किसी से भी कहो ठंडा हो रहा है, अरे अभी कहाँ अभी कहाँ, तो ये अभी लोग नहीं मानेंगे। जब तक जैकेट वैकेट लोग, मेरे यहाँ तो सबके सब निकल गया है, जैकेट वैकेट नहीं निकलेंगी जब तक कि सूरज निकलना बंद नहीं होगा। जब सूरज निकलना बंद हो जाएगा, तब सूरज खूब अच्छा निकल रहा है, बाहर खूब अच्छी धूप है और ऐसे ही निकलता रहा है, मैं नहीं चाह रही कोहरा हो रहा है, आए टाइम से लेकिन इतना ना आए, पता चला फिर धूप देखने के लिए ही तरस जाते हैं। इस बार अजीब सी सर्दी पड़ रही है, दोपहर में गर्म हो जाता है एकदम अगर आप बाहर बैठो तो, और सुबह ठंडा रहता है। इस टाइम भी बाहर जाए तो बहुत ठंडा है, यहाँ ठंडा नहीं रहता है कमरे में मेरे, आपको पता है। किचन कमरे में इसलिए नहीं रहता है क्योंकि कमरे में हीट कन्वर्टर लगा रहता है, इस वजह से। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक से कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।